सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के चरणों को सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। आज राजा शंकर साय रघुनाथ साय बलिदान स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे मंचासीन कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, विशेष अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय डॉक्टर TR वरकड़े जी, सम्मानीय त्रिमाल हमारे OS मराभी जी, सम्मानीय SR वरकड़े जी, सम्मानीय हमारे आर्मो जी, सम्मानीय हमारे चेतन कुलस्ते जी और सभी हमारे पदाधिकारी मंचासीन समाज सेवी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मातृशक्ति के रूप में तिरुमाय जंगूदाई मंचासीन हैं। आप सभी मातृशक्ति उपस्थित हैं। आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करते हुए सभी यहाँ पर उपस्थित पितृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। क्योंकि हमारे मंच पर बड़े बड़े ज्ञानी, इतिहासकार, समाज को दिशा निर्देश देने वाले, समाज को जगाने वाले मंचासीन हैं। खोजी जो टीम है, जैसा कि अभी बताया जा रहा था आपको कि 1947 के बाद या इसके पूर्व हमारे राजा महाराजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय की बलिदान तिथि मनाया जाना था, लेकिन नहीं मनाया गया। लेकिन कुछ हमारे ऐसे चिंतनकार हुए, हमारे ऐसे इतिहासकार, उनमें से सम्मानीय हमारे डॉक्टर TR वरकड़े जी हैं, सम्मानीय हमारे त्रिमाल ओमकार सिंह जी मराभी, सम्मानीय हमारे त्रिमाल सेवाराम वरकड़े जी हैं। ऐसे अपने साहित्य के माध्यम से आप तक और संगीत के माध्यम से पुस्तक लिख करके व अन्य माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे MS टेकाम जी यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर PS मराभी जी और उनके समस्त गोंडवाना, कोई तो गोंडवाना, कोई अब ऐसा कुछ उनका गोंडवाना विकास परिषद जो रांझी जबलपुर, उनका भी बहुत हाथ है। उसमें हमारे चेतन कुलस्ते बता रहे थे, खंडाते जी हुए, CS हुई के बैहर वाले, ऐसे बहुत से हमारे लोग जिन्होंने खोज करके और राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के बलिदान तिथि को और उस स्थान को ढूंढा, खोजा और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसी कड़ी में थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान रहा। जब हम वहां पर जाते थे तो उस समय 10-20 लोग हुआ करते थे और धीरे धीरे करके क्रमशः संख्या बढ़े और आज वहां पर हर पार्टी, हर संगठन, सभी लोग वहां जाकर के और आज राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय के बलिदान तिथि मनाने का काम करते हैं। यह आप सभी के जागृति का नतीजा है और जागृति आना चाहिए, जानना चाहिए। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पुरखों की गौरवशाली इतिहास को जानने समझना चाहिए। अतः आप सभी से आग्रह है कि आप चिंतन करें, मनन करें, जाने और समझें। हमारे खास करके युवाओं से आग्रह है कि आप जाने, अपने खोजें, अपने इतिहास को जानें। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने पूर्वजों के पास छिपा हुआ है, उनके पास में कहावतों के माध्यम से, उनके पास में किंवदंतियों के माध्यम से, किस्सा कहानी के माध्यम से जो चीज उनके पास में अभी भी मौजूद है उसको जानें और समझें, संगत करें, उनके पास बैठें और उन्हें सुनें और उन्हें खोज करके और उनमें जो निष्कर्ष निकले उस निष्कर्ष को एक साहित्य के रूप में आगे बढ़ाने का, समाज के बीच में लाने का प्रयास करें। अब अभी जैसा कि यहाँ पर घटना घटे, हमारे गल्ला गुंजाम बता रहे थे कि घटना घटी, उसकी महापंचायत यहाँ पर लगाई गई। तो हम लोगों को महापंचायत के बारे में तो मालूम नहीं था। ये मालूम अभी पड़ा कि वहाँ पर 30 तारीख को और थाना घेराव करना है। तो जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमारे समाज को वास्तव में जागृत और जागृति होना चाहिए। और हाँ, ये है कि एक सूझबूझ के साथ और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वह कार्यक्रम होना चाहिए। नहीं सियान हमारे पहले कहां, कहीं कहीं जो है कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। जग 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 हो, जग 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 हो, जगना तू ही ठोकई फक ना कहां, ये भी बात आता है। जग 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 हो, जगना तू ही ठोकई फक ना, बहुत बड़ा दर्शन है उसमें बात में।
लेकिन हम लोग उनको सोच समझ नहीं कर पाते। तो इनको सियानों के साथ में भी बैठ करके इनको पूर्ण रूप से क्या करना है, कैसा करना है। कभी कभी क्या होता है, बिना तैयारी के लोग पहले आग ही लगाते हैं, फिर कुआं खोद कर जाते हैं पानी ढूंढने का। ये भी गड़बड़ है। पहले सुर से बढ़िया झिरिया खोद ले, पानी निकल जाए, हाँ दाऊ पानी हवई, चाहे बोर करवा ले, हाँ दाऊ पानी निकल गई, तब फिर आगी लगावत बुझावे का काम आवत। अब उल्टा अगर तुम आगी लगा ली हो, फिर कुआं खोद दिया तब में होते गड़बड़। तब सियान वही बात का कहा कि जग 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 हो, जगना तू ही ठोकई भगना। तो इस बात को समझना सोचना पड़ेगा। सियानन का भी कहूँ कहूँ सलाह लें का परी युवाओं को। युवा मतलब आप लोग जोश ऊर्जा हुआ, हर समाज के ऊर्जा हो, इस देश के ऊर्जा हो, धरती के ऊर्जा हो, क्षेत्र के ऊर्जा हो। उस ऊर्जा को व्यर्थ में कहीं भी न गंवाएं। जहाँ सही तरीका में सही तरीके से ऊर्जा को वहाँ पर उपयोग होना चाहिए, तब हमारे समाज जगेगा, समाज में चेतना आएगी, जागृति आएगी। हमारे लोगों के साथ, हमारे किसी भी के साथ में कोई अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। जब कब, जब हम सुचारू ढंग से हर तरह से और सुव्यवस्थित ढंग से आप हम सब लोग काम करेंगे तब। अब नहीं, वही बात हमारे कुंजाम जी बता दिए। राजा शंकर साहब पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब योजना बना रहे थे भाई, योजना बना रहे थे अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए। कुछ भेदिए लोग, कुछ गद्दार लोग, कुछ देशद्रोही जाकर के लेह लगा दिए, बता दिए कि हाँ साहब, राजा साहब इस समय जो है वहां पर सारे लोगों के साथ, जनता के साथ बैठ के योजना बना रहे हैं, इसी समय है वहां जाकर के आप लोग पकड़ लो। उसी समय पकड़ लिए। चाहे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब की बात हो, चाहे हमारे बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे हमारे तांड्या भील की बात हो, हमारे कानू सिद्धू की बात हो, बिरसा मुंडा की बात हो, वीरनाथ बाबूराव भी हमारे सेठ माके की बात हो, चाहे वीरनाथ सोना खान की बात हो, वीरांगना महारानी दुर्गावती की बात हो, सब यहीं पर हम लोग जो है इसी प्रकार के षड्यंत्र में समझ नहीं पाते और जाल में फंस जाते हैं। एक तरफ से कोई जबरदस्ती कहते हैं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो, कानून को अपने हाथ में लोगे तो एक तरफ से जो है डंडा खलेगा, ऐसा करवाते हैं। ये भी बात गड़बड़ है। पहले बात हर चीज को समझ सोच लें और बढ़िया सलाह बना लें, और जब तब सही तरीके से सब काम ना हो, उसके लिए फिर आगे अपन हम सब लोग जो है मिल करके, आप सभी युवा लोग उसको जैसा आपको करना है वैसा करें। उसके लिए सुचारू रूप से तौर तरीका होना चाहिए। तो मेरा तो यही सलाह है, कोई भी काम करो, ये कई चीज नहीं, कोई भी काम करो पहले उसके लिए क्रमबद्ध रूप से, जैसे पहली से पढ़ते पढ़ते जा करके 12वीं पढ़ा जाता है, BA MA पढ़ा जाता है। यदि तुम एकदम से MA के पुस्तक पढ़ भैया छोट छोट लड़कन का, तो कहाँ समझ, यह बात भी गड़बड़ है ना। तो इस चीज को जाने और समझें, इस चीज को जाने और समझें। तो आप सभी से आग्रह मैं करना चाहूंगा कि हमारे जो पुरखों का ज्ञान, हमारे पुरखों को छूत और सलाह उसको भी जाने। और उस समय जब गांव बस्ती में जो आज हो रहा है, जैसा कि ये घटना बता रहे हैं, ऐसा घटित होती ही नहीं थे, ऐसा घटना होती ही नहीं थे। और कुछ बेईमान लोग ही कहीं कहीं ऐसा करते थे, लेकिन उनका जो निपटने का तरीका कुछ अलग हुआ करता था। गाँव बस्ती में दूसरे यदि कोई गलत करता था तो दूसरे लोग ही उसको टोक देते थे और दूसरे लोग ही मिलजुल करके उसको सजा देते थे, ताकि गांव बस्ती में, क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटित न हो। ये हमारे पुरखों की व्यवस्था रही है। तो उस पुरखों की व्यवस्था को पुनः हमें लागू करना पड़ेगा। और पहले सूझ और बूझ के साथ में पूर्ण रूप से तैयारी हर चीज के बारे में अपने जो जैसा हो, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से जो जैसा बनता है वही हिसाब से करें। क्योंकि हम लोग एक तरफ संविधान की दुहाई भी देते हैं, लोकतांत्रिक की बात भी करते हैं, अब एक तरफ से यहाँ वह लोकतंत्र और जो संविधान क्या कह रहा है उसको अलग हम रख करके, और एक तरफ से कई लोग जो है उठपटांग बात करते हैं। एक तरफ संविधान की रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे और वो रक्षा सुरक्षा की बात करते करते अपने काम हम अलग तरह से करने लगेंगे, तो वो ही संविधान जो है फिर कहीं कहीं हम लोगों को जेल में भेजता है। ये भी तो गड़बड़ है। तो सूझबूझ होना चाहिए, सूझबूझ होना चाहिए। मैं समाज से सभी से आग्रह करना चाहूंगा, और हमारे जो कार्यकर्ता जो जहां कहीं भी कोई भी हो, रैली हो, प्रदर्शन हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जहां भी करना चाहते हैं, तो आप सब लोग जो है पहले अच्छा सूर ढंग से और उसको सूझबूझ तरीके से और क्रमबद्ध रूप से कोई भी आंदोलन को, कोई भी चीज को खड़ा करें, तब जाकर के हम लोग सफल हो पाएंगे। अब पहली बात तो हम लोग कहते हैं कि आंदोलन करना है, आंदोलन कहना है, जैसे हमारे गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, ऐसा ही आप हम सब लोग बोलते हैं ना कि भाई गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन।
तो कहूँ तो आंदोलन सब दई खराब है। अखर सियानन के हिसाब में हम देखब ना तो यह आंदोलन खराब है। जब हम तब छोट छोट रहन तो जौन सियानन रहा हमारे वहाँ नानी हन आजी हन उन्हें वहाँ कहूँ अखर का सूप में धर के राहर न में रही उर्दा न में रही गेहूं न में रही अखर हम यहाँ खेलन का हल्ला करे लगन चुप पे रही। अरे तुम कहीं आंदोलन करा था, कहीं आंदोलन करने माने उपद्रव करना, तो वह सब दो खराब है। आंदोलन जरूर कहें। राजनीति की बात कहा था, वह फलाने पार्टी व ढकाने पार्टी वह ऐसा पार्टी वह ऐसा पार्टी बटे रही वह पार्टी पार्टी में। अब 1 किलोमीटर तक फिर बांध के घसीटवावत रही गायन के कारण है, यह सब पार्टी नंबटी के कारण है। यह सब राजनीति के बात नहीं होना चाहिए। राजनीति अभी जानत कहाँ हम नेता बना थन केवल मैं मोर मुखियागिरी हो जाता, मैं बड़ा नेता मैं बोलूँ तो सब कौन हुआ छत्ताली बजाई तो मोर जय जयकार फिर ऐसे रह गई लगू में ना। फिर वह नेता वह पार्टी के वह नेता वह पार्टी के वह नेता वह राजनीति के जान राजनीति कच्छू नहीं जाने कौन हो। जितना पार्टी वाले यहाँ बैठे हुए अपन सब बैठे हैं कौन हो राजनीति नहीं जाना। राजनीति कौन जाना थे? राजनीति जाने हमार नानी, राजनीति जाने हमार आजी। अखर यहाँ लड़का खेलत है और मान लो कछु डराई अराई करे कछु जतवा में छर्रंग कुटकी को दो डराई या कछु न में रही अखर ज्यादा हल्ला हो रहा तुम चुप पे रही। अरे राजनीति से वजह नहीं कौन नानी, राजनीति का वजह नहीं। मतलब तुम हुल्लड़ न करा सूर ढंग से और सबके हित के लिए सब प्रजा के हित के लिए कोई भी वर्ग और समुदाय हो सबके हित के लिए सूर काम करा अच्छा मिल के खेला तब आए वह राजनीति। यहाँ तो ओखे गोड़ का पकड़ के वह खींचाते ओखे गोड़ का वह पकड़ के वह खींचाते। ढेर संगठन बनाना है गौड़वाना के नाम से कहीं संगठन आगे गौड़वाना महासभा कोई तो गौड़वाना महासभा रूढ़ी प्रथा संविधानिक अधिकार कहूँ वाह हो कहूँ वाह हो गई। ढेर संगठन बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए। मैं फलाने के मुखिया मैं एक दादा रे वह कहा थे फलाने के संगठन के मुखिया मैं ओहो वह कहा थे मोर सुना मैं अच्छा बताता मरावी प्रेम सिंह कहा जाना थी हर वक्त भैया बजैया कच्छ नहीं जाना असली मैं जाना था मोर सुना वह कहा थे मोर सुना मैं कब कहो मोर बात माना कहो कब हुआ कि तुम्हें हर साल कई खबला लेता मुझे फालतू के जहां भारी तहां बला नहीं मैं कब हुआ तक नहीं कहा कि मोर बात माना। हमारे पुरखा व्यवस्था को हम जानेंगे समझेंगे, जो सच्चाई है तो सच्चाई को मानेंगे और जो खराब है गलत चीज है गलत को छोड़ेंगे। ये मैं कहता हूँ हमारे पुरखों के पास जो ज्ञान था जो हमारे पुरखों के पास मान और सम्मान के साथ में जो सबके साथ में जीने और खाने का तौर तरीका था उसकी बात जानो समझो ये मैं कहता हूँ। तो जानना समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? जानना समझना चाहिए। और हमारे पूर्वजों के हमारे जो युवा वर्ग जो है जाने समझे, क्योंकि हमारे जंगोदाय बता रही थी कि संस्कार कहाँ से आता है? परिवार से आता है, गांव बस्ती से आता है, समाज से आता है, संस्कार वहां से आता है। अगर वहां से गड़बड़ संस्कार शुरू से है और गड़बड़ संस्कार है तो यही गरे का मुरेर के और 1 किलोमीटर तक घसीटत है कौन? जानवर घसीट है का वो आदमी हुई उनको गलत संस्कार मिला इसलिए वो घसीट रहे हैं मार रहे हैं मुरेर रहे हैं गरे को। अगर सही संस्कार पूरे सब जगह सही संस्कार होगा जैसे हमारे पुरखा लोग सही संस्कार देते थे तो क्षेत्र में गांव बस्ती में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो वही संस्कार को हमको बताना चाहिए, वही संस्कार अपने घरों में लागू करना चाहिए, तब हमारा समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। और आज जो घटनाएं घट रही हैं ये संस्कार के कहीं ना कहीं गलत चीज के कारण है। इसलिए मैं करना चाहूंगा कि ये जो संस्कार की बात है वो अपने अपने घरों से शुरुआत करें और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, बताएं। हमारे जो युवा हैं पढ़े लिखे वो लोग रिसर्च करें, वो लोग जो है अपने संस्कारों के बारे में जाने और समझे, इतिहास के बारे में जाने, वरना ऐसी घटनाएं घटते रहेंगे। क्योंकि अभी हमारा समाज जगा नहीं है और जगना न जागने के कारण कहीं ना कहीं पार्टीवादी में बटा है, कहीं न कहीं जो है अपने संगठनवाद में बटा है। और ये संगठनवाद कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों को बर्बाद कर देगा। इसलिए आप सब
आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जाने और समझें, और हमारे जो राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब का जो यहाँ प्रतिमा स्थापित हुआ है, हमारा मुख्य मकसद तभी पूरा होगा कि हम लोग यहाँ पर प्रतिमा लगा लिए तो हमारा जो मकसद है पूरा हो गया। नहीं, उनके जो विचारधारा है, उनके जो सोच है, उनके जो त्याग और तपस्या है, जिस जल जंगल जमीन के लिए और जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए आप हम सब लोग और ये खास करके युवाओं की जवाबदारी है कि उनके विचारधारा को, उनके क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अभी हमारे कुंजाम गल्ला सिंह कुंजाम जी आपके बीच में बता रहे थे कि 30 तारीख को शायद और यहाँ सैपुरा में आपके बीच में उन्होंने बात रखा, हो सकता है कि इसके पहले वो सुलझ जाए। उन्होंने कहा कि भाई 30 तारीख के पहले यदि सुलझ जाता है तो नहीं करेंगे, तो यदि मान लो कि बात 30 तारीख को यदि नहीं सुलझता है तो वो आंदोलन करेंगे, वो घेराव करेंगे। उसमें बाकायदा आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सभी के बीच में फोन के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये मेरा सोच है कि शायद ऐसा बताया जाएगा, तब आज कोई कदम आगे उठाएंगे। अभी वो 30 तारीख के पहले उनका सोचना है कि भाई जो परिस्थिति है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको यदि गिरफ्तार हो जाता है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, घेराव नहीं करेंगे। तो उसको भी सूझबूझ के साथ में और आगे हमारे युवा वर्ग काम करें, ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। समय बहुत कम है और समय बहुत कम है, हमारे बीच में हमारे विद्वान जन भी हैं और पानी भी आ रहा है। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी हर साल यहाँ पर आते हैं, राजा शंकर साहब, पुत्र कुंवर रघुनाथ साहब, उनके ऐतिहासिक जानकारी ग्रहण करते हैं और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए भी आप सभी लोग हमारे जो अतिथिगण आते हैं उनके मुखार बिंदों से आप जानकारियां सुनते हैं और समाज को कैसे एक करना है उसके बारे में आप सभी संकल्पित होते हैं। तो यही संकल्पना लेकर के यहाँ से आप सभी जाएं और आने वाले समय में राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के शहादत तिथि स्मरण दिवस के अवसर पर आप सभी लोग संकल्प लें कि हम लोग जल जंगल जमीन और हमारे सामाजिक रूप से हम एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तब हमारे हक और अधिकार और हमारे जो पुरखों का मान सम्मान है वह पुनः वापस आए। ऐसे आप सभी संकल्प लें। परम शक्ति बड़ा देव आप सभी को शक्ति प्रदान करे और आपके तन में, मन में, वाणी, बुद्धि, विवेक में निश्चित ही समाज सेवा के लिए, समाज जागृति के लिए और शक्ति प्रदान करें। ऐसे कामना करते हुए, समय कम है, पानी आ रहा है, इसलिए और कुछ न कहते हुए आप सभी पितृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सत सत सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।